राक्षसी भोजन क्या है? राक्षसी भोजन क्या है? राक्षस क्या करता था? राक्षस क्या करता था? तो शिव महापुराण में लिखा है कि राक्षसों का भोजन, सबसे पहले राक्षस के भोजन है मदिरा। मदिरा किसे कहते हैं? शराब को। राक्षस क्या करता है? मदिरा पीता है, उसको राक्षस कहते हैं। दूसरा, मांस का सेवन भक्षण करता है। दूसरा, मांस का भक्षण करता है, उसको राक्षस कहते हैं। राक्षस प्रवृत्ति नहीं होता, जो ये लक्षण है। क्या है? लक्षण है, प्रवृत्ति है कि वो जो ऐसा खाता पीता है, खाता पीता है, जो ऐसा लक्षण है, जो ऐसा खा पी रहा है। दूसरा, कोई कहता है कि अंडा, मीट, मछली, ये सब राक्षसी भोजन है। ये आप खा रहे हैं तो आप हवन भी करेंगे तो साकार नहीं होगा, नाम जपने में भी दिक्कत होगा। गला क्यों आता है कष्ट? घर में एक आदमी के तो बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए, पूजा पाठ वाले, भक्ति वाला, जो रोज भगवान को जल चढ़ा के पूजा करे। हम साल में एक दिन ही मीट खा रहे हैं तो खा रहे हैं ना, राक्षसी भोजन हम खाए ना। हमें कष्ट आता है तो ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमारा ई दुख है, हाय हाय हाय, रोने लगता है ना कि हमारा ई दुख है। खाए में बड़ा मजा आता है दूसरा के मांस के। वहीं बेटा बेटी मर जाता है तो कहता है कि हाय हाय बेटा मर गया, बेटी मर गया, और उसका कटवा के ला रहे हो काट काट के, वो नहीं तड़पता है, उसका बेटा बेटी नहीं तड़पता है, उसका माँ नहीं तड़पता है कि काट काट के उसका मांस आता है। एक दिन एक आदमी गया, उसकी पत्नी बोली कि आप मछली लेके आइएगा, मछली लेके आइएगा। गया दुकान में, एक मछली ऐसी कटवाया ना तो बहुत तड़पा, मछली बहुत तड़पा, ऐसे ऐसे बेचैन हो गया। वो मछली का पैसा दिया, घरे आ गया, मछली नहीं लाया। कहता है अपनी पत्नी से कि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरा बेटा के कोई काट रहा है, मेरा बेटा के कोई काट रहा है और बेटा इसी तरह से तड़प रहा है, इसी तरह से बेटा मेरा छटपटा रहा है। हम वो मछली लाए नहीं, उसको 20 रुपया की जगह 50 रुपया दे के आ गए। बोले कि आज के बाद हम ये सब काम नहीं करेंगे। पत्नी को इस तरह से सुनाए। बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे, उनके पिताजी बहुत ज्ञानी थे, 24 एकादशी करना बहुत वक्त है। घर में जब पत्नी को ये कथा सुनाए कि ऐसा देखे, तो बोले पत्नी कि ना ना ना, आज के बाद ये सब मत ले, आज हमरा आंख खोल देला तो उसका भी माँ तड़पती होगी ना, मैं नहीं सब खाऊंगा। वो बोली औरत है कि उस दिन से पति पत्नी, उनके बच्चे तक भी मीट मछली आई, अंडा, ये वो सब त्याग कर दिया और पूरा घर में भक्त बन गए। और घर जितना रोग वोग था सब खत्म हो के वो आगे बढ़ने लगे। तो क्या हुआ? हम भाव ऐसा रखेंगे तब ना। राक्षस का तो भोजन है ही, मदिरा, शराब, मीट मछली, अंडा, ये सब राक्षसों का भोजन है, देवताओं का नहीं है। तो देवता से शक्ति भगवान के बढ़ेगा, राक्षस से क्या? वो किसी का नहीं होगा, जो ये सब खाता है वो किसी का नहीं होगा। उसके अंदर वो भाव राक्षसी प्रवृत्ति आएगा ही आएगा, चाहे एक दिन खाए, चाहे साल में एक ही दिन क्यों ना खाए। और उसी के कारण भोग होता है। जब वो काटता है ना, जो मछली काटता है या बकरा बकरी काटता है, वो कहता है कि जो खा रहा है उसको दोष लगे, हमको दोष नहीं। वो काटते वक्त मैंने पूछा भी कि क्यों आप कौची तो बुदबुदाते हैं? तो हम काटते, हमारा दोष नहीं है, जो खाता है उसको दोष है। वो खुद बोला कि हम काटते, हमारा दोष नहीं है। किस तरह से वो तड़पता है, उस भाव देखिएगा तो छोड़ दीजिएगा कि हमरो कोई बाल बच्चा के काट के खाएगा तो कैसा लगेगा। मतलब अंदर से आना चाहिए भाव। हम एक दिन काहे जीव के लिए उस दिन खीर पूरी ना बना लेंगे, जो भगवान के चढ़ा के भोग लगा के अमृत खाए, प्रसाद बनाए। खीर जैसा कोई है अमृत?
खीर एकदम दूध में बनाइए, प्रभु को अर्पण करिए प्रसाद और फिर भोजन करिए। इतना पवित्र लगेगा कि क्या बताएं। बहुत शाकाहारी कितना है, फल है, दूध है, दही है, कितना सारे फल है, उसको खाइए। ड्राई फ्रूट है, हम क्यों मीट मछली खाएंगे? हमारा बुद्धि ऐसा ही होगा, समझाने से भी कोई वो नहीं हो। सबसे पहले ये त्याग करना चाहिए, अपने आप हो जाएगा। देवी देवता के अगर जाना है शरण में, नहीं तो फिर खाइएगा तो फिर जन्म मछली या बकरी में ही होगा, बकरा में ही जन्म फिर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको छुटकारा मिलेगा। जो जैसा खाता है अन्न वैसा होए उसका मन। क्यों माता जी? होता है ना, जो जैसा खाएगा वैसा ही होगा उसका मन। हर हर महादेव की